खिचड़े को संत ने नीचे डाल दिया। डालते सही संत तो चले गए, संत चले गए। और कर्माबाई ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा सुबेरे उठो, संध्या वंदन करो, स्नान करो, ये करो, वो करो, पूरा पूजन का विधान बता दिया। कर्माबाई पूजन के विधान में ऐसी जुड़ गई, ऐसी पूजन में लग गई कि दोपहरी हो गई और भगवान का खिचड़ा नहीं बना। जगन्नाथ जी 4 बार कर्माबाई के घर आ गए, चले गए। खिचड़ी बनी नहीं बनी, खिचड़ी बनी नहीं बना, खिचड़ा बना नहीं बना, वापिस चले गए। जगन्नाथ जी वापिस गए। दोपहर में 3 बजे कर्माबाई की खिचड़ी तैयार हुई। जगन्नाथ स्वामी आ गए, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। कर्माबाई के पास में जो जगन्नाथ जी आए, कर्मा से पूछा माँ कर्मा, ओ माँ कर्मा। माँ ने बोला हाँ। जगन्नाथ जी क्या हुआ? आज तो तूने भोजन बहुत देर में दिया, मैं भूखा रह गया। आज तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तुमने बहुत देरी से भोजन बनाया। कर्माबाई बोली एक संत आए थे, उन्होंने कहा था सुबह ऐसे भोजन मत बनाया करो, पहले नहाकर संध्या वंदन पूजन अर्चन ये वो सब करो, उसके बाद भोजन बनाओ। तो मैंने वैसे ही किया। जगन्नाथ जी बोले अब खिचड़ी तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले बता संत कहाँ गया, पहले मुझे बता संत कहाँ गया। कर्माबाई बोली संत इधर गया है। जगन्नाथ जी पीछे से गए, एक धर के संत की पीठ पर दिया। संत चित्ता पड़ा था। संत चित्ते पड़े। जैसे ही संत चित्ते पड़े तो संत ने पूछा कौन? जगन्नाथ जी बोले तेरे बाप, तेरे पिता जगन्नाथ। संत ने हाथ जोड़कर कहा जगन्नाथ जी आप यहाँ? भगवान बोले ये सब बात दूसरी है, पहले कर्माबाई के यहाँ जा और बोल करा जैसे तू खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। जैसे तू खिचड़ा बनाती थी वैसे खिचड़ा बना और जगन्नाथ जी को भोग लगा। कर्माबाई के यहाँ संत जाकर कहते हैं कर्मा, भगवान मंत्र से नहीं, भगवान साधना से नहीं। कर्मा भगवान तंत्र से नहीं, भगवान दिखावे से नहीं। कर्मा भगवान जप और साधना से नहीं मिलते। कर्मा तेरे जैसी भक्ति चाहिए, जगन्नाथ घर में आ जाते हैं। तेरी जैसी भक्ति चाहिए। बोल मां कर्मा माता की। तुम्हें तो गौरव महसूस होना चाहिए। संपूर्ण साहू समाज को अपने आप में एक छाती फूलना चाहिए। आप साधारण नहीं हो, आप मां कर्मा के वंशज हो, जिनके घर में जगन्नाथ जी भोजन करने आते थे। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी साहू समाज मां कर्मा बाई के वो वंशज हैं। मां कर्मा जिनके घर में जगन्नाथ जी मांग कर भोजन करते थे। और कोई तुमसे कह दे कि भगवान के पूजन बंद कर दो, कोई तुमसे कह दे शंकर के मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कह दे शिव के मंदिर मत जाओ, सबसे पहले आगे आना चाहिए साहू समाज को और कहना चाहिए हमारी माँ भगवान को जगन्नाथ को भोजन कराती थी तो हम भी मंदिर देवालय शिवालय कभी नहीं छोड़ सकते, हम कहीं दूसरे धर्म में नहीं जा सकते। सहज नहीं है। मां कर्मा के जीवन के वृतांत को अगर आप श्रवण करेंगे तो मां मां है। सहजता नहीं। और थाली भर के लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की, और जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे। जब भाव से और भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेलो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर। और सोहन लाल लोहाकर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावेलो। सोहन लाल लोहाकर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावेलो। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। और जीमो महाराज जिमावे। कौन ना जिमा? भाव से जिमाती है कर्मा भाई।
भाव से रिझाती है कर्मा बाई। भगवान को मंत्र नहीं चाहिए, भगवान को तंत्र नहीं चाहिए, भगवान को साधना नहीं चाहिए, भगवान को स्तुति की जरूरत नहीं, भगवान को तुम्हारे निर्मल मन की जरूरत है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा दिल जितना पवित्र होगा, मन जितना सुंदर होगा, दिल जितना पवित्र होगा, मेरे शिव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे जगन्नाथ, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, मेरे दत्त तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाएंगे। अब अंदर तो इतना कपट भरा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी इतनी ईर्ष्या भरी हुई है दुनिया वालों के प्रति, और सोच रहे हो कि हमें तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, हमारी वाणी तो बिल्कुल पक्की है, हम जो कह देंगे वो हो जाएगा। अंदर इतनी ईर्ष्या, अंदर इतना कपट, अंदर इतनी जलन, और तुम सोचो कि तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी ना। भगवान की अविरल भक्ति के लिए दिल मन पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे साचो प्रेम प्रभु में हो तो, अरे मूरत बोले काट की, और जीमो महाराज ये भीतर की भक्ति है, ये भीतर का विश्वास है, ये भीतर की श्रद्धा है। भीतर की भक्ति, भीतर का विश्वास, भीतर की श्रद्धा, यह हमारे भीतर। हमारे बीच में आपके क्षेत्र के विधायक महोदय पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। साधु एक भीतर का विश्वास, भीतर की भक्ति, श्रद्धा। आमंत्रित करता हूं मैं विधायक जी को, आ जाइए, आ जाओ एक बार, व्यासपीठ को नमन कर लो। हमारे भीतर का विश्वास, हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर की दृढ़ता हमारे शंकर को हमारे करीब में लेकर आ जाती है। और जब हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर का विश्वास हमारे भगवान को हमारे करीब में लेकर आता है, हमारे नजदीक में लेकर आता है, महाराज कोई कहे मंत्र जपो, कोई कहे तंत्र करो, कोई कहे ये करो, और साचो प्रेम मूरत बोले हमारे बीच में साजा विधायक ईश्वर साहू जी आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधु का शिव तत्व की प्राप्ति। आइए बैठिए। एक विश्वास को प्रकट करिए, एक भरोसे को दृढ़ करिए, और जिस दिन तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाएगा, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। विश्वास, भरोसा। महाराज
शिव को पुकारने के लिए भगवान बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी, भोले बाबा सुन भी ये मेरी कहानी, मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, मेरे बाबा सुन लो ये मेरी कहानी है। एक विश्वास को दृढ़ करो, जिसके भीतर विश्वास की दृढ़ता होती है उसके भीतर परमात्मा नजदीक होता है। विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अब महानंदा वैश्या अटारी पर बाना रह जाता, उसके गले में भोजन कराते कराते रुद्राक्ष बांध देती, कोई मुर्गा मुर्गी आ जाता उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती, कोई जीव जंतु आ जाता उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती, कोई वेश्या के घर में कोई पुरुष उसकी सुंदरता के लिए उसके नृत्य के चक्कर में उसके चक्कर में आता तो उसके गले में रुद्राक्ष बांध देती, स्वयं त्रिपुंड लगाती है, गले में रुद्राक्ष धारण करती है, कोई मंत्र नहीं जानती, कोई तंत्र नहीं जानती, कोई साधना नहीं जानती, पर भगवान शंकर की अविरल भक्ति करती है। वेश्यावृत्ति करने से पहले शंकर की आराधना में लीन रहती है, शिव की भक्ति में डूबी रहती है। वेश्यालय में कोई अगर आ भी जाता है ना तो भगवान शिव की पहले स्तुति गाकर सुनाती है, पहले स्तुति गाकर सुनाती है। श्री शिवाय जम के शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दिल से बोलती है, दिल से पुकारती है। अब शिव शिव है, उगड़दानी उगड़दानी है, शंकर शंकर है। मेरे बाबा परीक्षा बहुत लेते हैं, और कितनी भी परीक्षा की घड़ी आ जाए, दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें, समझ लेना कि मेरा शंकर परीक्षा ले रहा है, और उस परीक्षा को वो ले रहा है तो पास भी वही करेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, पास भी वही करेगा, क्यों टेंशन लेना। महाराज आप तो उसके दास से भाव में रहिए, आप तो उसकी सेवा के भाव में रहिए, और मैं तो शिव की आराधना से क्या मिलेगा। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम किरण वर्मा है, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा है, मैं ग्राम विजेतला जिला राजनांदगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ग्राम विजेतला, मेरा नाम
किरण वर्मा, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा, मैं ग्राम विजयतला, जिला राजनांदगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी कोई संतान नहीं थी, मेरी शादी के कई सालों तक हमने इंतजार करा पर औलाद का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे घर में संतान का सुख है नहीं, क्योंकि कुछ औषधियां देकर डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। सालों निकल गए, औलाद नहीं हुई गुरुदेव। हमारे घर के पास में ही कोई जल चढ़ाने जाती हैं, उन्होंने मुझसे कह दिया कि तेरे यहाँ संतान नहीं है तो सफेद आंकड़े की जड़ क्यों नहीं बांध देते। कहीं बैठी हो अपने बच्चों को लेकर तो दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आ सकती हैं। जहाँ कहीं बैठी हो, किरण वर्मा, पति का नाम छत्रपाल वर्मा, ग्राम विजयतला, जिला राजनांदगांव, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से। संतान का सुख नहीं। शिवजी को जल चढ़ाने वाली एक महिला ने मेरे से कह दिया कि सफेद आंकड़े की जड़ को बांध। मैंने एक बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं आया। मैंने उतार कर उसको रख दिया, सोचा कि जैसे दूसरे लोग बोलते हैं ऐसे ही कहीं का महाराज बोल दिया होगा। मैंने दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब वो महिला मुझसे बोली, क्या तुम्हारा गर्भ ठहरा? मैंने मना कर दिया कि मेरा गर्भ नहीं ठहरा। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने सीहोर वाले महाराज के मुख से सुना है सफेद आंकड़े की जड़ अगर बांधी जाती है तो संतान तो जरूर होती है। अब एक काम करो, सफेद आंकड़े की जड़ तीसरी बार बांधो और पशुपतिनाथ का व्रत करो। मैंने उस महिला के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया और दूसरे सोमवार को मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आप कहते हो भगवान पल्ला झाड़ कर देता है और महादेव छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बाबा ने मेरे गर्भ से 2 बच्चों को जन्म दिलवाया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं बच्चों का फोटो भी लगा रही हूँ, अगर वो बच्चों को लाई हो, नहीं तो LED पर आस्था चैनल पर दोनों बच्चे का फोटो देख सकते हैं। और अगर बच्चे आए हों तो लेकर आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मेरा नाम हिमानी बघेल, माता चंद्रशेखर चंद्ररेखा, माता है हमारी चंद्ररेखा बघेल, पिता हैं संजय बघेल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हिमानी बघेल, माता चंद्ररेखा बघेल, पिता संजय बघेल, ढांचा भवन, कुरुद, भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। 2022 से कथा सुन रही हूं, बाबा से विनती करती हूं, बाबा के मंदिर में सफाई करती हूं, प्रार्थना करती हूं। बाबा, मैंने सुना है कि आप 18 साल वाले की भी नौकरी लगवा देते हो, तो मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवा रहे? भोले बाबा, मैं आपसे विनती करती हूँ। आपने गुरुजी एक बार सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया था, वो पूजन मैंने किया, बाबा से विनती करी, उसकी एक बेलपत्र मैंने उठाकर रख ली। मैंने बेलपत्र उठाकर रख ली और मैंने बाबा को नमन किया। मेरा परिवार और हम सब 16 अगस्त को पिछले साल 2023 को कावड़ यात्रा थी सीहोर की, हम वहां पर कावड़ चढ़ाने के लिए गए। बाबा को विनती कर आई, बाबा मैंने सुना है कि कावड़ भरने वाले का मन की मुराद तू पूरी करता है। मैंने तेरी दिल से सीवन नदी से लेकर कुबरेश्वर धाम तक की पैदल चलकर कावड़ भरी है बाबा। 11 किलोमीटर तक मैं चली हूँ, तू मेरी अर्ज को स्वीकार करना और मेरी सरकारी नौकरी देना। 16 अगस्त को हमने 2023 में कावड़ भरी, 20 सितंबर 2023 को मेरा इंटरव्यू हुआ, 22 सितंबर 2023 को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरी सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो आ सकती हैं। हिमानी बघेल।
आ सकती हो बेटा, आप बेलपत्र ले जाओ। ये शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। पार्वती जी को भेज दिया भगवान शंकर ने, जाओ जरा परीक्षा लो, जाओ जाकर परीक्षा लो महानंदा की। ये नाम किरण वर्मा, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा। कई साल निकल गए थे गुरुजी, 1-2 साल तो नहीं, कई साल। और बाबा की कृपा से बाबा जब देता है तो छप्पर। एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों बाल गोपाल के लिए। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। जितने बैठे हैं पंडाल में, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सब बोलेंगे साथ में, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी पाहे फसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो कि राजा हो, उठा लो उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा लो। महानंदा की परीक्षा लेने के लिए पार्वती जी चली गई। और माता पार्वती जी महानंदा से कह रही हैं, महानंदा कहां शिव की भक्ति में लगी है तुम, कहां भगवान शंकर की भक्ति कर रही है। आ जाओ मत, अब तो नौकरी लग गई थी बाबा, उठ जाओ। अब वो नहीं, अब तो खुश हो, बाबा ने भेज दी ना तो कांवड़ यात्रा का फल मिल गया। बधाई है, बहुत बहुत साथ। शिव कृपा, हमने कलकत्ता में कहा था खूब मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, इतनी मेहनत, अपनी शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत करो, अच्छा अध्ययन करो, खूब पढ़ो, जितना कर सकते हो अपनी मेहनत खूब करो, और मेहनत करने के बाद फिर बाबा पर छोड़ो, आगे वो करेगा जो करना है। हिम्मत नहीं हारना। एक बार अगर कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हुए, एक बार अगर हम परीक्षा में पास नहीं हुए, एक बार एग्जाम में बैठे, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो घबराना नहीं। यह मत सोचना कि अब मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, नहीं, दूसरी बार फिर मेहनत करना, इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि अगली बार कंपटीशन एग्जाम में पास भी होना है और भगवान की कृपा से अच्छी सरकारी नौकरी भी करना है। पढ़ना तुम्हें, मेहनत तुम्हें करना है, लगन तुम्हें लगाना है,
और शंकर जी के भरोसे छोड़कर जाना। और फिर निवेदन करूंगा, 17 अगस्त प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे जो बाबा की कांवड़ सीहोर में भराएगी, सीवन नदी से 11 किलोमीटर कुबेरेश्वर धाम तक, दिल से भरो, प्रार्थना कर कर भरो, निवेदन कर कर भरो, सुनेगा। केसरिया वस्त्र पहन कर आओ, पीले साड़ी, पीला कुर्ता, पुरुष वर्ग सफेद या केसरिया पहन कर आए, साथ में डंडा, 2 लोटे अपने अपने साथ में लेकर चलो। कावड़ तुम्हें भरना है तो डंडा भी तुम्हारा, 2 लोटे भी तुम्हारे, सब तुम्हारे होना चाहिए। बाबा की अविरल भक्ति को धारण करो भजन। माता पार्वती जी ने आकर परीक्षा ले ली। माँ जगतजननी पार्वती जी ने कह दिया महानंदा से, क्यों शिव की भक्ति करती है, क्यों शंकर की उपासना करती है, क्यों शंकर की भक्ति में लगी रहती है। आप रोज रोज भगवान शंकर के मंदिर जाओगे, शिवालय जाओगे, देवालय जाओगे, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करोगे, भगवान को भजोगे, तो आपको भी कई लोग मना करने वाले आएंगे, मत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, क्यों ढोंग प्रपंच में पड़े हो, क्यों जल चढ़ाने जा रहे हो, क्यों शंकर के मंदिर जा रहे हो। दुनिया प्रपंच मचाएगी, दुनिया बहुत कहेगी तुमसे, पर तुम भी महानंदा जैसे दड़ी रहना। महानंदा ने माता पार्वती जी से कह दिया, मैं शंकर की भक्ति करती हूं, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं हो सकते। मैं शंकर का मंत्र जाप करती हूं, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं हो सकते। महानंदा ने कह दिया, मैं शिव का त्रिपुंड लगाती हूं, मैं शंकर का रुद्राक्ष पहनती हूं, ये मेरी मर्जी है, मैं अपने मर्जी की, अपने मन की मालकिन हूं, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं कि तुम कहोगी और मैं भगवान को जल चढ़ाना बंद कर दूंगी। किसी ने तुमसे कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, मतलब तुम उसके नौकर हो जो तुमने मंत्र बोलना बंद कर दिया। किसी ने तुमसे कह दिया शंकर जी के मंदिर जाना बंद कर दो, मतलब तुम उसके नौकर हो, तुमने उसके कहने पर मंदिर जाना बंद कर दिया। किसी ने तुमसे कह दिया शंकर जी की शिव पुराण की कथा मत सुनने जाओ, मतलब तुम उसके नौकर हो, वो तुमसे कह रहा है कि मत जाओ तो तुम नहीं जाओगे। नहीं, हम हमारी मर्जी के राजा हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं। पाँव का जूता हमको काटता है तो हम जूता नहीं पहनते। उसी तरह दुनिया के लोग अगर हमसे कहें कि मंदिर ना जाइए, दुनिया के लोग हमसे कहें शंकर की स्तुति मत करिए, दुनिया के लोग हमसे कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलिए, दुनिया के लोग कहें शिव महापुराण सुनने के लिए मत जाइए, तुम अपनी मर्जी के राजा हो, किसी की नौकरी नहीं कर रहा है, किसी की गुलामी नहीं कर रहा है, किसी के यहाँ तुम झूठन चाटने नहीं जा रहे। तुम कह सकते हो ये तो मेरे दिल मेरे भोलेनाथ से लगा है, मैं मंदिर भी जाऊंगी, कथा भी सुनूंगी। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, ये शिव भक्ति है। हम काय को छोड़ दे? तुम हमारे यहाँ क्या परसी हुई थाली ला कर दे रहे हो भोजन की, कि तुमने कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो? तुम क्या भोजन की थाली ला कर दे रहे हो? जो तुमने कह दिया कि शंकर को जल मत चढ़ाओ, क्या तुम भोजन की थाली ला कर दे रहे हो? जो तुमने कह दिया कि कथा में मत जाओ, तुम हमको कितना हमारा पालन कर रहे हो? क्या हमको 1000, 2000, 5000 रुपये महीना भेज रहे हो जो हम भगवान का भजन नहीं करें, मंत्र नहीं जपे, मंदिर नहीं जाए? हम तुम्हारी गुलामी नहीं कर रहे हैं, गुलामी तो हम केवल एक की करते हैं। और मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया ये सबसे बड़ी। हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं, हम किसी के नौकर नहीं हैं
कि कोई बोलेगा कि मंदिर मत जाओ और तुम मंदिर जाना बंद कर दोगे, किसी ने कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो और मंत्र बोलना बंद कर दोगे, किसी ने कह दिया शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो और तुम पीना बंद कर दोगे, किसी ने कह दिया बेलपत्र मत खाओ और खाना बंद कर दोगे। तुम किसी के नौकर नहीं हो, तुम भगवान शंकर के दास हो, उसके चरणों के सेवक हो और अपने दिल के सबसे बड़े राजा हो। तुम किसी के कहने पर नहीं, अपने दिल से चलते हो, अपने मन से चलते हो। महानंदा ने कह दिया मैं आपके कहने पर भगवान शंकर की भक्ति बंद नहीं कर सकती। पार्वती जी चली गई, पार्वती जी चली गई। पार्वती जी गई। अब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा अब मैं परीक्षा लेता हूं, अब रुक जा तुम, मैं परीक्षा लेता हूं, अब मैं जाऊंगा। चल दिए भोलेनाथ। एक वेश्य का रूप रखा, एक बनिए का, और एक बनिए का रूप रखकर, एक वेश्य का रूप रखकर भगवान वेश्या के दरवाजे पर पहुंच गए। और वेश्या के दरवाजे पर जाकर भगवान भोलेनाथ जी ने कहा हमने सुना है यहां बहुत सुंदर एक नारी रहती है, महानंदा उसका नाम है। भगवान बनिए का रूप रखकर, वेश्य का रूप रखकर वेश्या के घर पर जब पहुंचे, वेश्या ने जो देखा उस बनिए को, उस वेश्य को, इतना सुंदर बनिया, इतना सुंदर वेश्य, इतना सुंदर व्यापारी। वेश्या ने उसका आदर सत्कार किया, सम्मान किया। फिर वेश्या ने क्या देखा कि बनिए के हाथ में एक सोने का कड़ा है, उस सोने के कड़े में एक शिवलिंग है, सोने के कड़े में एक शिवलिंग है। शिवलिंग रतन से जड़ा है। वेश्या ने मन में सोचा इतना सुंदर शिवलिंग तो मैंने कहीं नहीं देखा। अगर ये वेश्य, ये बनिया मुझे शिवलिंग दे दे तो मेरी पूरी जिंदगी इसके चरणों में निकाल दूं। शंकर की उपासक थी, शिव की आराधना करती थी, शिव आराधना में डूबने वाली थी। बनिया ने पूछा, वेश्या ने पूछा वेश्या से, महानंदा तुम क्या देख रही हो? महानंदा कहती है आपके हाथ में जो सोने का कड़ा है और उस सोने के कड़े में जो शिवलिंग है, ये कड़ा मुझे चाहिए, ये कड़ा मुझे दे दो। कड़ा? हाँ। शंकर भगवान बोले कि कड़ा तो मैं दे दूंगा, पर ये कड़ा मेरी जान है, क्योंकि इसमें जो शिवलिंग है वो मेरे दिल में बसता है। महानंदा, मैं 3 दिन तक तुम्हारे घर में रहकर देखूंगा, अगर तुमने इस शिवलिंग की सही आराधना करी, इस शिवलिंग को कुछ नहीं हुआ, तो मैं ये कड़ा तुम्हारे पास रखूंगा, वरना मैं वापिस ले जाऊंगा। ठीक? महानंदा ने कहा ठीक। वैश्य के रूप में, बनिए के रूप में भगवान शंकर वेश्या के घर में रहने लगे 3 दिन तक। प्रथम रात्रि थी, मेरे ओघड़दानी विश्राम कर रहे थे, वेश्या के घर में आग लग गई। जैसे ही महानंदा के घर में आग लगी, महानंदा के यहां जितने जीव जंतु थे सबके लिए दरवाजा खोल दिया, सब भाग गए। पर जो सोने का कड़ा रखा था जिसमें शिवलिंग था, जो सोने का कड़ा रखा था जिसमें शिवलिंग था, वो शिवलिंग का कड़ा पूरा जलकर राख हो गया, पूरा जल गया, पूरा गल गया। अब तो महानंदा की आंख में जल भर गया, महानंदा की आंख में जल। मैंने बनिए से, मैंने वैश्य से ये कड़ा मांगा था, 3 दिन तक उसने रखने का बोला था, और मेरे घर में उस कड़े में आग लग गई, उस शिवलिंग में अग्नि लग गई, बड़ी दुखी हो गई। अब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, अब तो मैं अपने प्राण त्याग कर रहूंगी। शंकर का शिवलिंग जल गया, शंकर का शिवलिंग भस्म हो गया, अब तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। महानंदा ने विचार कर लिया। दूसरा दिन हुआ, भगवान शंकर ने
बनिया का रूप धरकर, वैश्य का रूप धरकर पूछा, महानंदा मैंने तुझे कड़ा दिया था वो कहां गया? मैंने तुझे शिवलिंग दिया था वो कहां गया? कहां है वो शिवलिंग? महानंदा आंख में आंसू भरकर रोती हुई कहती है, बात बनिए से वैश्य से, सेठ जी वो शिवलिंग तो मेरा जलकर भस्म हो गया, परंतु मेरे शंकर भस्म हुए तो अब मैं शरीर नहीं रख सकती। महानंदा ने चिता लगाई, उस चिता पर महानंदा बैठ गई और महानंदा चिता पर बैठकर हाथ जोड़कर कहती है, गांव के लोग तुम अग्नि मत लगाना, मैंने अगर मेरे दिल से बचपन से मैंने देवाधिदेव महादेव की आराधना करी है तो इसमें अग्नि अपने आप जलेगी। देवता आश्चर्य में पड़ गए, 33 कोटि देवता खड़े हो गए, अंबारियों से पुष्प वर्षा होने लगी और वेश्या की चिता में आग लग गई। अपने आप वेश्या की चिता में जैसी आग लगी, आग लगते से भगवान शंकर ने अपनी गंगा की धार अपनी जटा में से छोड़ दी और जो गंगा की धार धड़कती हुई भयंकर गर्जना के साथ जो गंगा आई, आते से वेश्या के उस चिता की अग्नि को बुझा दी। चिता की अग्नि बुझी, वैश्या ने भगवान शंकर का दर्शन किया, भगवान शिव का और भगवान शिव का दर्शन अगर वैश्या ने जैसे किया, दर्शन करते से वैश्या हाथ जोड़कर कहती है, बाबा आप? शिव जी कहते हैं मैंने परीक्षा ली थी, मैंने परीक्षा। शंकर जी कहते हैं अब तू मेरे कैलाश धाम पर रहेगी महानंदा। महानंदा कहती मैंने मंत्र नहीं जपा, मैंने तप साधना नहीं करी, मैंने तप नहीं करा, मैंने साधना नहीं करी, मैंने मंत्र नहीं जपा, मैंने आराधना नहीं करी, मैं कहीं नहीं जा पाई, ना तीर्थ गई, ना व्रत करा, ना साधना करी, फिर मेरे भोलेनाथ आप प्रसन्न कैसे हो गए? शंकर भगवान कहते हैं महानंदा तूने भले मंत्र ना पढ़ा, साधना ना करी, तप ना करा, तू तीर्थ ना गई, पर महानंदा तूने अपने दिल में मुझे बिठा कर रखा, इसलिए तेरी मुक्ति हो गई। अपने दिल में बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव की आराधना है, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। तुम मेरे धाम में जाए, मेरे धाम। बड़े बड़े तपस्वी तप कर करके मर जाते हैं, भगवान नहीं मिलते। कोई साधना कर 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 मर जाता है, भगवान नहीं मिलते। कोई तपस्या कर करके मर जाता है, भगवान नहीं मिलते। पर जिसका दिल साफ होता है ना, उसके लिए तो भगवान हर पल रहते हैं, हर पल आते हैं, हर पल, हर घड़ी आते। उसके लिए मेरा भोलेनाथ हर पल तुम्हारे सामने, हर घड़ी तुम्हारे सामने, केवल उससे पुकारने वाला चाहिए। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे